भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की भारतीय दूतावास में सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक वाली ये तस्वीर भी सामने आई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अपने अधिकारियों के साथ और पूरी टीम के साथ सुबह सुबह की सैर कर रहे थे। पाकिस्तान पहुंचकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान की खुली हवा में तो हैं, लेकिन भारत के इर्द गिर्द। जब उन्होंने एक जो उनका स्टाइल था वो एक होता है स्टाइल, जैसे एक बॉस पहुंचता है कहीं पर, बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहां पर है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लग रहा है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े जो है ना वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है। जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है, ठीक है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं मिलके काम करें। दिस इज व्हाट दे टॉक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल टेररिज्म, दिस इज वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना। सो दैट इज अ सेकंड थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, ये जो एससीओ की है। सो सुबह देखिएगा जयशंकर साहब ने कोई नए अंदाज के साथ कम पाना, ये मुझे अंदाजा है, बिकॉज he's a seasoned diplomat. He understands international politics in a very different manner. Then economic cooperation, एडवांसिंग जो है ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुझे नहीं पता कितना को अच्छा है दोनों मुल्कों के बीच में या क्या है। देन रीजनल कनेक्टिविटी के सारे रास्ते ही बंद हैं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के तो चलो ठीक है रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते पाकिस्तान के साथ भी बंद है और इंडिया के रास्ते चीन के साथ भी बंद है। लेकिन इंडिया की और उनकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। बहरहाल ये चीजें हैं जो होनी है। और सुबह जब आपने जयशंकर साहब को देखना है और जयशंकर साहब को मौका मिलना है, जयशंकर साहब ने अपना काम कर दिखाना है। और ये जो आज वो जिसे कहते हैं ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की है कि भारत को गौर करना चाहिए। कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो गुस्से होगी कि ये इन्होंने क्या बात की है, ठीक है। उधर से नवाज शरीफ है वो भी ये कह रहा है, उधर से ये भी कह रहा है, तो शायद कई लोगों का मौकफ ये है। इंडियन मीडिया का भी ये मौकफ है, इंडियंस का भी ये मौकफ है कि पाकिस्तान आर्मी विल नॉट बी हैप्पी द वे बिलावल भुट्टो जरदारी आस्क कि जी भारत को गौर करना चाहिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में। ये चीज वो कह रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग जो मुझे नजर आ रही है कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड एनी हाउ आप देखेंगे इस हवाले से कि क्या निकलता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल फौज हुकूमत के को ये कहेगी जी आप ये क्यों चाहते हैं, डायलॉग क्यों करना चाहते हैं। फौज तो चाहेगी डायलॉग हो, उसकी वजह यह है कि हम हो या हमारी फौज हो या पाकिस्तान हो, तमाम जो लोग हैं वो थक गए हुए हैं हॉस्टिलिटी से। फौजें तो फिर सारी बात है अपने मुल्क के लिए, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ना फौजों का काम मुश्किल होता है। तरफ से भी जो है पाकिस्तान काफ़ी जो है कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने कि खारजा पॉलिसी जो है अपनी इंडिया के साथ जो है वो बेहतर की जाए ताकि तल्लुकात में बेहतरी आए, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड शुरू हो और एक दूसरे को फ़ायदा हो, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, तो पाकिस्तान को उस मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अभी अगर इंडिया आया है सर, देखिए जूम मीटिंग से भी इंडिया जो है इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, जैसे शहबाज शरीफ ने की है। कहीं इंडिया ने भी अपने कंट्री के अंदर होने वाली इस तरह इंटरनेशनल मीटिंग को जो है ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया। अगर इंडिया ने दिल बढ़ा करके पाकिस्तान में इसको फिजिकली अटेंड करने की एक बड़ा खूबसूरत जेस्चर शो करवाया, लेकिन रेड कारपेट पर तो पाकिस्तान की कोई बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद ही नहीं थी। देखें डायरेक्टर और डीजी लेवल का बंदा उन्हें रिसीव कर रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है इस वक्त थोड़ा सा जो है इस हुकूमत की तरफ से
تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے تھا اور کرنا ان کو چاہیے جو تھا، ہے بالکل، yes، ایک ہاں۔ کائنڈ جسچر دینا چاہیے تھا اور ایک امپریشن ایسا جانا چاہیے تھا، ایک پرسیپشن ایسی بلڈ ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ وزیر خارجہ کو بھیجا اور انہوں نے اس سے بڑے رتبے کا بندہ بھیجا. وزیر اعظم ہوتے ہمارے آگے پتہ چلتا کہ پاکستان واقعی انڈیا کے ساتھ دوستی تو چاہتا ہے. اس کو انڈیا میں بہت زیادہ پازیٹیولی پرسیو کیا جانا تھا. بالکل، تو ہاں۔ ایک نیا دروازہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا اپرچونٹی کے اندر اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا برف پگھلنے میں جو ہے مزید جو ہے وہ ہیلپ مل جاتی. بڑی خوبصورت بات کی ٹھیک آپ نے، ہے. بالکل، ہاں۔ تو یہ شاید عمران خان صاحب ہوتے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ہے وہ شاید ڈفرینٹ طریقے سے اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا ہے ان کو. ہاں۔ ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کی ایک میرے خیال سے ایک بڑا failure ہے سر ہمارا. فیلئر ہے. Failure ہے، ٹھیک ہے. بالکل، اس سلسلے اچھا۔ میں جو ہے پاکستان کو اس کو ری تھنک کرنا چاہیے ان کو. چلیں اگر انہوں نے جے شنکر کو بھیجا ہے تو جے شنکر جو ہے وہ بڑے عالمی فورم سے انڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور کتنی ایسی میٹنگز اٹینڈ کر ایگزیکٹلی. چکے ہیں. اور جے شنکر از ناٹ این آرڈنری مین. ٹھیک ordinary نہیں ہے. ہے، تو بالکل۔ وہ کوئی اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ یار جس طرح سے انہوں نے کوئی ڈپٹی جنرل مینیجر یا کوئی bureaucrat بھیج دیا. ہاں۔ ٹھیک ہے. تو وہ اس کی اپنی ایک ورتھ ہے. ورتھ ہے، ٹھیک ہے. ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھا جائے تو مطلب رشیا میں جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں انڈیا کی اس میں جے شنکر جا کے پریزنٹ کرتا ہے. یو کے میں بات کر لے. ہاں جی. ایون سعودیہ میں جو ہے سعودی اس کو بڑی اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ پاکستان کو جو رفٹ ہے نا، یہ جو فرکشن کے ایشوز ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جو ایونٹ تھا اس ایونٹ کو اس کی ورتھ کو اس کی امپورٹنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہتر آج جیسے انڈیا کے اسٹریٹجک جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی فوج کو مصروف رکھنا چاہیے. یہ کام تو پاکستان بھی تو کرتا رہا ہے نا کہ ہمیں انڈیا کی فوج کو مصروف رکھنا چاہیے. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں پھر ملکوں کے اندر. یہ چیزیں ملکوں کے اندر ہوتی ہیں اور یہ چیزیں میرا خیال ہے ہوں گی، آئندہ بھی ہوں گی. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایسا چلتا رہے گا. بٹ فار اے مومنٹ جو ڈنر ہوسٹ کیا گیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے جے شنکر صاحب کے لیے اور 2017 کے بعد پہلی دفعہ ہینڈ شیک ہوا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے بھیا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے یہ. لیٹس سی اس میں مزید آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیسے چیزیں جو ہیں وہ فردر چلیں گی. لیکن فار اے مومنٹ پاکستان ایس سی او کی کانفرنس کو اپنی جیت سمجھتا ہے. پاکستان سمجھتا ہے جی کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا.